A very good evening, student. Welcome to our channel Rajendra Law Academy, and this is a daily session of current affair revisions, जिसमें हम current affair revise करते हैं, but in the form of MCQ. तो quiz के format में भी revise the important current affairs. So now we are going to discuss the important current affairs from the 5th of August. So moving on to the first question of the day, which is related to organ transplantation. So it is basically asking which Indian state rank first. तो कौन सी स्टेट फर्स्ट आई है इन द डिजीज ऑर्गन डोनेशन एंड सेकेंड इन टोटल ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट नोटो रिपोर्ट. व्हाट इज नोटो? नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन. तो ये नोडल एजेंसी है जो इंडिया में क्या है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए काम करती है. इसकी रिपोर्ट आई है. तो इसमें आपने बताना है कि फर्स्ट विच स्टेट हैज़ गॉट द फर्स्ट रैंक इन डिजीज ऑर्गन डोनेशन, मतलब डेथ के बाद जो ऑर्गन्स डोनेट हो रहे हैं उसमें फर्स्ट, एंड अगर टोटल ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करें तो उसमें सेकंड. तो ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के रिलेटेड फर्स्ट आई है? तो याद रखना, इट इज आंसर इज ऑप्शन सी, तमिलनाडु. सो तमिलनाडु रैंक फर्स्ट इन डिजीज and organ donation and second in total organ transplant, right? And the transplantation is managed by states organ donation program है जिसका नाम है ट्रांसतान and stands for transplant authority of Tamil Nadu. तो इतना डिटेल याद रखने की ज़रूरत नहीं है. जो नेशनल बॉडी है उसके बारे में याद रखना है. सो नेशनल लेवल पे वी हैव नोटो. So what is this नोटो? दिस इज अ नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है. इसकी रिपोर्ट आई है एंड इट हैज मेंशन कि विच इज़ द स्टेट जिसमें मैक्सिमम डिजीज ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, तो डेथ के बाद वाले. तो याद रखते हैं दिस इज तमिलनाडु. और अगर ओवरऑल टोटल की बात करें तो वो भी क्या है, सेकेंड कौन है उस केस में? तमिलनाडु. सो आई होप द न्यूज इज क्लियर. Moving on to the next question, which is an important appointment. So who has been appointed as the new ED, Executive Directorate of the Reserve Bank of India with effect from 3rd of August 2026. तो RBI के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जो है अपॉइंटमेंट हुई है. एंड हु हैज़ बीन अपॉइंटेड? सो शी इज़ व्हाट? मोनिशा चक्रवर्ती हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ED ऑफ द RBI. एंड ईडी तो कंसर्न्ड किसी डिपार्टमेंट की होंगी. तो याद रखना, शी इज़ अपॉइंटेड एज ईडी. शी विल ओवरसी द फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट, राइट? तो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट जो डायरेक्टर्स होते हैं वो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक होते हैं. तो शी इज़ द नाउ गोइंग टू ओवरसी द फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट एज वेल. तो दो डिपार्टमेंट शी इज़ गोइंग टू हेड. एंड हु इज शी? मोनिशा चक्रवर्ती. याद रखना है इनके बारे में. एंड थोड़ा सा आरबीआई के बारे में पढ़ लेते हैं. तो बेसिकली क्या है, आरबीआई इंडिया में कब इस्टेब्लिश हुआ? इट वाज इंडियाज फेडरल बैंक. एज फेडरल बैंक ऑफ इंडिया इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड कौन से ईयर में? 1934 में, अंडर द आरबीआई एक्ट 1934. And this was finally established on 1st of April 1935. And this bank was formed on the basically on the recommendation of Hilton Young Commission. तो एक अंग्रेज़ों ने एक कमीशन बिठाया था, हिल्टन यंग कमीशन, जिन्होंने सजेस्ट किया देयर शुड बी अ फेडरल बैंक ऑफ इंडिया. तो देन आरबीआई ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड. एंड इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं आरबीआई के? अच्छा, ये भी याद रखना, जब ये बना था इट वाज फॉर्म्ड एज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, बट अभी हमें पता है ये इंडिया का क्या है, दिस इज़ अ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन. तो ये इसका कैरेक्टर कब चेंज हुआ, प्राइवेट से ये पब्लिक कब हुआ? तो याद रखना है इंडिपेंडेंस के बाद दिस बैंक वाज नेशनलाइज्ड ऑन 1st of January 1949 को इसकी नेशनलाइजेशन हो गई एंड इट वाज कन्वर्टेड टू अ पब्लिक बैंक. एंड नाउ इट्स हेडक्वार्टर्स आर इन मुंबई में. इसके हेडक्वार्टर्स है, ये भी आपने याद रखना. एंड मुंबई इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल भी बोलते हैं इसको कंट्री का. तो ये सारी चीज़ें आपने आरबीआई के बारे में याद रखनी है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 3. Who has been awarded the prestigious Cosper Vikram Sarabhai Medal? Cosper is what? Committee on Space and Research. Committee on Space Research विक्रम साराभाई मेडल इस साल का किसको मिला है?
तो याद रखना ये मिला है ऑप्शन बी, अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम जी को मिला है। एंड ये जो विक्रम साराभाई मेडल है, दिस इज गिवन फॉर द पीपल जो स्पेस टेक्नोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स की फील्ड में जो है, स्पेस साइंसेस के फील्ड में इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस ले करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इस साल का किसको दिया गया? अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम जी को दिया गया। Okay, moving on to question number 4. International Clouded Leopard Day is observed every year on which date? तो कौन से दिन इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे मनाया जाता है? थोड़ा सा कुछ रिवाइज भी करते हैं। हमने करंट अफेयर में पढ़ा था मिशन क्लाउडेड लेपर्ड, तो किसी स्टेट ने मिशन क्लाउडेड लेपर्ड भी स्टार्ट किया है, राइट? तो अगर याद हो तो मेघालय ने मिशन क्लाउडेड लेपर्ड स्टार्ट किया था, राइट? एंड क्लाउडेड लेपर्ड इज वन ऑफ द the 9 big cats. तो 9 बिग कैट्स कौन कौन से हैं? जिसमें क्लाउडेड लेपर्ड, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, टाइगर, लायन, पूमा, जैक्वार्स, ये सब आते हैं। तो 9 बिग कैट्स में एक बिग कैट क्लाउडेड लेपर्ड भी है। तो इसकी कंजर्वेशन के लिए और इसकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए क्या है, इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे भी मनाया जाता है। तो ये कौन से दिन मनाया जाता है, जल्दी से बताना। सो एवरी ईयर ऑन 4th of August, what Clouded Leopard Day is initiated. So on 4th August 2026, the Government of India launched the Clouded Leopard Conservation Action Plan, right, to strengthen the conservation efforts for this thing. एंड इसमें क्या है, किस चीज़ पे फोकस किया जाएगा? इसकी पहली बात तो ये जहाँ पे रहता है उसकी हैबिटेट प्रोटेक्शन के लिए, साइंटिफिक मॉनिटरिंग के लिए, लैंडस्केप कनेक्टिविटी एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए, स्पेशली अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, क्योंकि उधर ही मैक्सिमम पॉपुलेशन मिलती है क्लाउडेड लेपर्ड की। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना दैट क्लाउडेड लेपर्ड क्या है। IUCN जो प्रोटेक्शन लिस्ट आती है कि कौन से एनिमल का जो कितना वो थ्रेट है उसको एक्सटिंक्शन की, तो उसके बेसिस पे इसको कितनी थ्रेट है। सो दिट्स फॉल अंडर द वल्नरेबल कैटेगरी फेसिंग अ हाई रिस्क ऑफ extinction, right, and is also protected under the CITES. and CITES क्या है? CITES is basically agreement to कर्ब द इंटरनेशनल लेवल पे जो इलीगल ट्रेड होता है स्पीशीज का, उसको रोकने के लिए एक एग्रीमेंट है बिटवीन द कंट्रीज। कौन सी कंट्री? साइट्स एग्रीमेंट है। इसका काम क्या है? टू प्रिवेंट इलीगल ट्रेड ऑफ स्पीशीज एट इंटरनेशनल लेवल। तो इंटरनेशनल लेवल पे स्पीशीज का ट्रेड ना हो, उसको रोकने के लिए साइट्स एक एग्रीमेंट हो एग्जिस्ट करता है, राइट? इंडिया इज पार्टी टू साइट्स, याद रखना। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, हु टॉप द हुरैन इंडिया विमेन लीडर्स लिस्ट 2026। तो इस साल की इसमें हु हैज टॉप द लिस्ट, तो याद रखना है ऑप्शन बी, मीना बिंद्रा हैज टॉप दिस ईयर्स लिस्ट। एंड हु इज शी? हु इज मीना बिंद्रा? सो शी इज़ द फाउंडर ऑफ द बीबा फैशन, जो क्लॉथिंग ब्रांड है बीबा, उनकी फाउंडर मीना बिंद्रा। शी हैज़ टॉप द हुरैन इंडिया विमेन लीडर्स लिस्ट 2026। तो विमेन की कैटेगरी में जो लीडिंग विमेन है फ्रॉम द डाइवर्स सेक्टर, उनकी अचीवमेंट्स को, उनकी लीडरशिप को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल ये लिस्ट निकाली जाती है। एंड इस साल की लिस्ट में टॉप किया है फाउंडर ऑफ बीबा फैशन, जिनका नाम है मीना बिंद्रा। तो याद रखना है। Okay, this is important. Question number 6, which Indian startup developed the power bank 50? तो क्या चीज़ डेवलप करी है? पावर बैंक 50 डेवलप किया। तो जैसे मोबाइल का आपका पावर बैंक आता है कि आपके पास चार्जर नहीं है तो आप कैसे चार्ज कर सकते हो पावर बैंक से, तो वैसे ही क्या ये पावर बैंक 50 लॉन्च किया गया है, जो कि सैटेलाइट बैटरी, विच इज़ द फर्स्ट सैटेलाइट बैटरी टू अचीव द फ्लाइट हेरिटेज स्टेटस, राइट? तो कौन सी स्टार्टअप है जिसने पावर बैंक 50 जो है लॉन्च किया, जो कि सैटेलाइट्स के लिए पावर बैंक का काम करेगा? तो याद रखना है टेक मी टू द स्पेस, ये एक हैदराबाद बेस्ड जो फर्म है, स्टार्टअप है, उसने ये लॉन्च किया है द सैटेलाइट बैटरी फॉर द सैटेलाइट्स, जिसका नाम है पावर बैंक 50। एंड इसको स्पेस में भेजा गया था टेस्टिंग के लिए। और याद रखना इसको जो विक्रम 1
रॉकेट गया था उसमें भेजा गया था टेक मी टू स्पेस की ये जो सैटेलाइट है जिसका नाम है पावर बैंक 50। तो इसको कौन सी फ्लाइट के कौन से रॉकेट के थ्रू भेजा गया स्पेस में, ये भी पूछ सकते हैं। तो इट वाज सेंट टू स्पेस यूजिंग विक्रम 1। बट टेक मी टू स्पेस कंपनी का याद रखना आपने सैटेलाइट बैटरी का नाम क्या है, पावर बैंक 50। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द अपॉइंटमेंट सेक्शन। So question number 7, who has assumed the charge as the Director General Naval Operations of the Indian Navy? So who has been appointed as the Director General of the Navy Operations? So option B is the correct answer. Vice Admiral Manish Chadha has been appointed as the DGNO of the Indian Navy. तो ये आपने याद रखना है। हमने रिसेंट क्लासेस में बहुत सारी जो आर्म्ड फोर्सेस है उनकी अपॉइंटमेंट्स करी है, तो आप सारी इन्फॉर्मेशन एक सिंगल पेज में चार्ट बना के क्या है समराइज कर सकते हो, सो दैट व्हेन यू हैव टू रिवाइज आपको सब एक साथ मिल जाए। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, आदि पुरुखु इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो कौन सी स्टेट में ये जो फेस्टिवल है मनाया जाता है? तो बेसिकली क्या है, to highlight the importance of water in the agriculture, उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को जो है सेलिब्रेट करने के लिए आदि पुरुखु फेस्टिवल मनाया जाता है। एंड इसमें क्या है, रिवर्स के लाइक आप बैंक पे जाके क्या है पूजा करते हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। तो कौन सी स्टेट का ये फेस्टिवल है आपने बताना। दिस इज बेसिकली द फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। सो आदि पुरुखु इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु ऑन द 18th day of Tamil month of Adi, right? And the festival is dedicated to goddess Amman and celebrates the importance of वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड प्रोस्पेरिटी। तो वाटर के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। सो डिवोटीज ऑफर प्रेयर ऑन द रिवर बैंक्स एंड नियर वाटर बॉडीज स्पेशली अलोंग द कावेरी रिवर। ओके, तो ये मनाया जाता है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताना व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ कावेरी। कावेरी इस बार बहुत न्यूज़ में है रिवर, तो आपने मुझे बताना है कावेरी का ओरिजिन पॉइंट क्या है, कौन से पॉइंट से कावेरी जो है ओरिजिनेट होती है। Moving on to the next question, question number 9, Justice M.S. Libna, who has passed at the age of 87, is best known for heading which commission? तो कौन सी कमीशन को हेड कर रहे थे M.S. लिब्रा? तो याद रखना है ऑप्शन सी लिब्ना कमीशन, जिसको हेड कर रहे थे M.S. लिब्ना, इनकी अब डेथ हो गई है। तो दिस बेसिकली ये जो कमीशन क्यों बनी थी, टू इन्वेस्टिगेट द बाबरी मस्जिद की जो डिमोलिशंस हुई थी, राइट, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये कमीशन बिठाया गया था। एंड याद रखना इस कमीशन ने बहुत टाइम लिया था रिपोर्ट देने में, अप्रॉक्सीमेटली 17 ईयर्स बाद इसकी रिपोर्ट आई थी। तो लॉन्गेस्ट जो कंटिन्यूड इसको बोल सकते हैं जो कमीशन थी, इट वाज द लॉन्गेस्ट रनिंग कमीशन, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, एंड इट वाज सेटअप इन अच्छा बाबरी मस्जिद की डिमोलिशंस कब हुई थी, 1992 में। एंड ये जो कमीशन बना था ये भी 1992 में ही बना था। इसकी रिपोर्ट आई थी जाके 2009 में, आफ्टर 17 ईयर्स। याद रखना उस टाइम पे कौन सी गवर्नमेंट थी जब ये कमीशन बनी थी, तो पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। दिस कमीशन वाज सेटअप अंडर द लीडरशिप ऑफ एम.एस. लिब्ना, मनमोहन सिंह लिब्ना, राइट, एंड नाउ ही हैज पास्ड अवे। तो याद रखना है। Okay, moving on to next question number 10. Indian Organ Donation Day is observed every year on which date? तो याद रखना है किस दिन मनाया जाता है इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे। तो 3rd of August is every year celebrated as Indian Organ Donation Day. And this day is celebrated to what, promote the awareness about the organ donation and लोगों को promote करने के लिए so that they can pledge to donate their जो organs है after the death, right? तो उस चीज़ को promote करने के लिए this thing is celebrated. Moving on to question number 11, which is from the sports field, and it's a good news. Which Indian para shuttler from Arunachal Pradesh? तो याद रखना है पैरा एथलीट है, पैरा शटलर है, कौन सी स्टेट से, अरुणाचल प्रदेश से हैं, एंड ही हैज़ वन गोल्ड मेडल इन मेंस डबल। ओके, तो 2 मेडल आए उनके, पहली बार तो गोल्ड मेडल आया किस कैटेगरी में, मेंस डबल में।
एंड ब्रॉन्ज मेडल आया है इन मेंस सिंगल। तो 2 मेडल जीत के आए हैं जी, सिंगल कैटेगरी में ब्रॉन्ज, डबल कैटेगरी में गोल्ड। कहाँ पे जीत के आए हैं? इन ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो हुआ है, राइट, वहाँ पे ये 2 मेडल जीत के आए हैं। एंड हु इज दिस पर्सन? सो याद रखना है बिरी टक्कर। सो बिरी टक्कर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश हैज won 2 medals. Okay, moving on to question number 12. Who became the first Indian women to feature at the prestigious Tour de France Femmes in 2026? तो इसमें इंडिया की तरफ से कौन सी वुमेन जो साइकिलिस्ट गई हैं और शी इज़ द फर्स्ट? तो याद रखना हर्षिता जाखड़, एंड शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फीचर एट दिस इवेंट, एंड शी बिलोंग्स टू राजस्थान. And she is a 19-year-old cyclist from Rajasthan, became the first Indian woman to feature at the Tour de France Femmes 2026. Okay, moving on to question number 13. The Reserve Bank of India has launched a pilot project to launch which type of currency notes? तो हमने करंट अफेयर की क्लास में भी पढ़ा था दैट अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन जो है पॉलीमर नोट्स आने वाले हैं. कौन से डिनोमिनेशन में? 10 रुपीज़ की और 20 रुपीज़ की डिनोमिनेशन में. क्या है? पायलट बेसिस पे गवर्नमेंट क्या है लॉन्च करने वाली है पॉलीमर नोट्स, प्लास्टिक के नोट्स, एंड टू चेक द फिजिबिलिटी ऑफ देम. एंड अल्टीमेटली गवर्नमेंट विल टेक द डिसीजन कि सारे नोट्स चेंज करने हैं कि नहीं. तो पायलट बेसिस पे 10 और 20 रुपीज़ के पॉलीमर के प्लास्टिक नोट्स आ रहे हैं. सो आरबीआई इज लॉन्चिंग द प्रोजेक्ट फॉर दैट. अच्छा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आरबीआई के करेंसी प्रिंटिंग ऑफिसेस, आरबीआई की करेंसी प्रिंटिंग प्रेसेस, इसके बारे में बताना है. 4 हैं डिफरेंट, तो उनके नाम बताने हैं और लोकेशन बतानी है. ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू इशू बेसल 3 कंप्लायंट 81 परपेचुअल बॉन्ड्स इन 2026? तो कौन सी बैंक पहली बैंक बन गई इंडिया की जिसने बेसल 3 कंप्लायंट बॉन्ड्स निकाले हैं? तो याद रखना दिस इज व्हाट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. एसबीआई हैज लॉन्च्ड दिस बॉन्ड्स, राइट. तो बेसल के बारे में थोड़ा सा, बेसल नॉर्म के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए. व्हाट आर बेसल नॉर्म्स?